पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के मामले में नई पेशरफ्त सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अभाम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई मांग ली। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डिनोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों के हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर को वजाहत पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्जर बेंच समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ से अमरीका पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमरीकी कंपनियां बाहमी फ़ायदे के लिए मुश्तरका मंसूबे शुरू कर सकती हैं। मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारी को राग़िब करना तरजीह है। कारोबार में सहूलत के लिए कारपोरेट हल्कों की तजावीज़ को तरजीह दी। SIFC सरमायाकारी के लिए ज़राअत IT सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए का टैक्स गैप। FBR का कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरमामोहर और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्न ओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होल सेलर्स जब्त में आएंगे। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। 10 करोड़ से ज्यादा टर्न ओवर वाले रिटेलर्स पे भी रिडार पर रजिस्ट्रेशन न कराने की सूरत में तमाम पाबंदियों का इतलाक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF की MD क्रिस्टिना जॉर्जिया की मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने IMF की तकनीकी मुआवनत और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की भी तारीफ़ की। MD IMF क्रिस्टिना जॉर्जिया ने कहा नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में महंगाई में कमी और टैक्स निज़ाम में बेहतरी पैदा कर सकेगा। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात बहुत मुफीद रही। MD IMF का मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार जामे और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब शाम 6 बजे होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, सलामती, फ़लाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आब हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पेशकान से मुलाकात में इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हाल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गजा में फ़ौरी जंगबंदी, फ़लस्तीन लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत बंद होनी चाहिए। शहबाज शरीफ की बरतानवी हम मनसब सर के स्टॉमर से मुलाकात में पाक बरतानी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने और तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी हम मनसब को मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ का यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। नौमे के मुकदमात का फैसला होने तक बानी PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फ़ौज की मौजूदा क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का न्यूयॉर्क में अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा बानी PTI अब भी इदारों को सियासत में मुलविस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। ट्विटर से मुल्की सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर हमले किए गए। यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को बढ़ावा दिया। डिजिटल जुराइम रोकने के लिए अथॉरिटी का क़याम काबीना में ज़ेर गौर है। दहशतगर्द ट्विटर को बेगुनाह शहरियों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फायरवॉल से साइबर सिक्योरिटी और डेटा का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में फ़लस्तीन का मुकदमा तवाना अंदाज में पेश करेंगे। मसला कश्मीर, इस्लामोफोबिया, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों के मामलात पर तवज्जो दिलाएंगे। IMF प्रोग्राम पर इत्तफाक पाकिस्तानी अवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार।
भारी भरकम बिजली बिलों से जान छुड़ाने का हुकूमती मिशन। हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। IPPs मालिकान की अक्सरियत के मवादों पर नजरसानी के लिए आमादगी का इजहार। हुकूमत के नजरसानी के लिए तैयार न होने वाली IPPs के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। मुआविन खसूसी मोहम्मद अली की सरबराही में टास्क फोर्स का मामले पर काम जारी। इब्तदाई तौर पर हुकूमत 1 से 2 रुपये फी यूनिट तक कीमत में कमी के लिए कोशा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। बास नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं IMF के जिन नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन्हें विफाक़ी हुकूमत को भेजा जाएगा। विफाक़ की जानिब से मौसूल होने वाली वज़ाहत वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को पेश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में कौमी मालियाती मुआहदे का जायज़ा लिया गया। अगले 5 साल बहुत अहम, कोई भी इंतशार करने से गुरेज करें। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। हमें पूरी कुव्वत के साथ इक़्तिसादी तरक्की को अपना ईमान बनाना होगा। हमारा मुआशी मरकज़ सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होना चाहिए। समंदरी उमूर से मुतल्लिक पॉलिसी का जामे फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। जुराइम के खिलाफ FIA को FBR की तर्ज पर बनाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका के ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL ताउन कर रहा है। हम चाहते हैं इस ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाकर पायदार बुनियादों पर इस्तावार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने NS97 तांदरियावाला में नून लीग रहनुमा की वोटिंग की दोबारा गिनती पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए। RO ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा था कि कोई दरख्वास्त नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को दरख्वास्त खारिज की और 22 को आपने RO से रजू कर लिया। ऐसा तासुर भी मिल सकता है कि RO को नवाजा गया जिस पर वो अपनी बात से मुकर गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी गई थी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म मखदूश और खस्ताहाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान कहा, अवामी उमूर पर नज़र है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। यकीन है कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है। पुलिस को अवाम में रिलीफ और मुजरिमों में खौफ का एहसास पैदा करना चाहिए। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। सिंध हुकूमत IT सेक्टर और सनती तरक्की के लिए पुरअज़्म। IT सेक्टर में रोजगार के बड़े मौके हैं। सनती तरक्की से रोजगार मिलेगा और मैशत भी मजबूत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के रीजनल डायरेक्टर ख्वाजा आफ्ताब अहमद से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत ने NED कराची, IBA और मेहरान यूनिवर्सिटी में 10,000 नौजवानों को IT सर्टिफिकेशन कोर्सेज शुरू किए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमा की सूरत हाल मखदूश। ये सूबे में गुंडागर्दी कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम की जान माल की हिफाजत का सूबाई हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं। बिलियन ट्री मनसूबा टिम्बर माफिया की नजर हो चुका। सूबे में पानी का मसला है तो अली अमीन गंडापुर तरबेला डैम का रुख करें, स्विच ऑफ करें, हम इनके साथ हैं। वज़ीर आला सूबे में अमन अमा कायम रखने में नाकाम हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन ने गवर्नर के खिलाफ हर्जाने का केस दायर कर दिया। सेशन जज पेशावर की अदालत में 50 करोड़ रुपए हर्जाने की दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। फैसल करीम कुंडी ने TV शो में अली अमीन पर झूठे इल्जामात लगाकर इनकी साख को नुकसान पहुंचाया। गवर्नर माफ़ी मांगकर 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। पाकिस्तान का पैसा खुर्द-बुर्द करने वालों का अब हिसाब होगा। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF से कामयाब मुआहदे के लिए वज़ीर-ए-आज़म की काविशें काबिल तहसीन है। मईशत मुस्बत सिमत पर गामजन हो चुकी। पूरी कौम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली से खिताब का इंतजार कर रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। दर्जनों फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल।
नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब के सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अटक, जहलम, गुजरात, खानपुर, नारोवाल, खुशाबदीना, कुंदियाँ और चश्मा के अतराफ में भी तेज़ बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाके ज़िला बाग, बिम्बर, समाहनी और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड। मालाकंड और आसपास के इलाकों में बारिश से खुनकी का एहसास बढ़ गया। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मानसेहरा और नौशहरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। सिंध के इलाके तरपारकर और गिरदनवा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बुनेर में शदीद बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में इलाके बुरी तरह मुतासिर। गवर्नमेंट कॉलेज डिगर के हॉस्टल्स के इर्द गिर्द सैलाबी पानी जमा होने से सैकड़ों तलबा महसूर। जामे मस्जिद सवाड़ी की शदीद मुतासिर होने वाली बिल्डिंग गिरने का खतरा। 3 तालिब इल्म जख्मी। सराय आलमगीर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब मेन जीटी रोड पर 3 फीट पानी जमा हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब नवाही इलाकों में बिजली की तारें ज़मीन पर गिर गई। मोहल्ला नूर आलम, राजड़ कलां और दीगर आबी गुजरगाह सुखड़ने के बायस बारिश का पानी घरों में दाखिल, पुल भी डूब गए। नैब तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस बानी PTI और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए लाया गया। यह ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ऑर्डिनेंस को तोसी दी गई, ना पार्लियामेंट में पेश किया गया। PTI ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। मुकामी क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर की थी। बानी PTI ने गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त वापस लेकर 28 सितंबर को एहतजाज की हिदायत की थी। रावलपिंडी पुलिस के मुकामी रहनुमाओं के घरों पर छापे। शहरियार रियाज, राजा बशारत, आतिफ रियाज और राशिद हफीज को गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस ने गिरफ्तारियों के लिए छापों का सिलसिला तेज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को 1 हफ्ते में शिबली अफराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक ने अदालती हुक्म के बावजूद नाम ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत की। मेयर कराची का 70 अरब रुपए की लागत से शहर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पार्टी चेयरमैन ने वादा किया था कि पानी और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे। न सिर्फ पाइप डाले जाएंगे बल्कि सड़कें भी तामीर करेंगे। हाफ डैम से नई किनाल पर 13 अरब रुपए की लागत से काम शुरू कर दिया। 12 माह में हाफ डैम से 200 मिलियन गैलन पानी आएगा। आइन को तब्दील करने का हक पार्लियामान का है। लग रहा है कि मामले को सियासी बनाया जा रहा है।